अस्सलाम वालेकुम क्लास 3 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कंप्यूटर फंडामेंटल एंड डिवाइसेस। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, उनके हमने पार्ट्स में जो है वो मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है। यू कैन टाइप, आप उसके अंदर टाइप कर सकते हैं अल्फ़ाबेट, नंबर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस बाय यूजिंग अ कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू आप अल्फ़ाबेट, नंबर, वर्ड्स भी लिख सकते हैं एंड सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं। कीबोर्ड की कीज़ अब जो मेन होती हैं वो ये होती हैं अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़, पंक्चुएशन कीज़, फंक्शन कीज़, एरो कीज़, सिंबल्स कीज़ एंड स्पेशल कीज़। अल्फ़ाबेट्स ABCD आता है, नंबर कीज़ में 1 2 3, पंक्चुएशन में कॉमा, स्ट्रोफिस कुछ भी डाल सकते हैं आप। फंक्शन कीज़ आपका जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है, और एरो की लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन। सिंबल कीज़ जैसे ब्रैकेट लगानी होती है, ब्रेसेस लगानी होती है, हैशटैग वगैरह, ये सब कुछ जो है वो सिंबल्स की शो करती हैं। स्पेशल कीज़ होती हैं शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट और डेल। तो आज हम पहले जो है वो स्पेशल कीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक का क्या काम होता है। दिस की इज़ यूज फॉर टाइपिंग द लेटर्स इन कैपिटल और अपर केस लेटर। ये कीज़ जो है वो वर्ड को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए यूज़ होती है। व्हेन कैप्स लॉक की इज़ ऑन, यू कैन सी लाइट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड। जब कैप्स लॉक की ऑन होती है तो आपके कीबोर्ड पर यहाँ पर जो है वो लाइट आपको ब्लिंक करती हुई नज़र आएगी, ठीक है। इसी तरह से वी व्हेन यू टाइप अ लेटर देन इट विल अपीयर इन कैपिटल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेमोरी है, अगर आप कैप्स लॉक ऑन करके मेमोरी लिखते हैं तो वो मेमोरी आपको कैपिटल लिखा हुआ नज़र आएगा, जैसे ये है, ठीक है। और विदाउट कैप्स लॉक ये स्मॉल ही लिखा जाएगा। अगला है शिफ्ट की। दे आर टू शिफ्ट की। शिफ्ट की जो होती हैं वो दो होती हैं। कौन कौन सी, एक आपकी राइट साइड पे होगी, ठीक है, और दूसरी आपकी लेफ़्ट साइड पे होगी। दोनों एक ही वर्क करती हैं, ठीक है। एक आपके लेफ़्ट हैंड के लिए भी यूज़ होती है और दूसरी आपके राइट हैंड के लिए यूज़ होती है। अगला हमारे पास है स्पेस बार। द लॉन्गेस्ट की यू सी ऑन द कीबोर्ड इज़ अ स्पेस बार की। इट इज़ यूज टू पुट ब्लैंक स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। स्पेस बार सबसे बड़ी की होती है। जैसे आपने कोई वर्ड लिखा है, उस वर्ड के बीच में आपको स्पेस देने के लिए जो है वो स्पेस बार की यूज़ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कर्सर कंट्रोल की। कर्सर क्या होता है, जब आप वर्ड लिखते हैं ना कंप्यूटर पे, आपको एक इस तरह की लाइन शो होती है, इसे कर्सर कहते हैं। जब जब आप आगे जाते जाएंगे, आगे मूव करते जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे, तो आपकी जो है वो कीज़ कर्सर की आगे मूव होती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है कर्सर की कंट्रोल्स द एरोज कीज़। द एरोज गिवन ऑन द कीबोर्ड आर कर्सर कीज़। फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज़ अ कर्सर। कर्सर क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अभी आप राइट डाउन लेफ्ट राइट कहीं पे भी जो है वो मूव करवा सकते हैं। एंटर की इज़ यूज टू गो टू द नेक्स्ट लाइन टू द स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। इट इज़ आल्सो यूज टू मेक द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि अगर आपने नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है तो आप एंटर की मूव करेंगे, आप नेक्स्ट लाइन पर मूव हो जाएंगे। डिलीट की इज़ यूज टू इरेज योर मिस्टेक्स दैट यू मेक वाइल टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर। इट इरेजेस द करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। कर्सर का जो है वो आपने लेट सपोज अगर आपने कोई वर्ड लिखा है, ठीक है, और वो गलत हो गया कंप्यूटर पे, अब आपने ई की जगह ए लिख दिया, तो आप इसको जो है वो शिफ्ट की से प्रेस कर कर डिलीट कर सकते हैं। और बैक स्पेस की, इट हैज़ एन एरो प्रिंटेड ऑन इट सपोज व्हेन यू आर टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर पर टाइप कर रहे होते हैं और अगर आपने एक या 2 वर्ड्स पीछे जाना है, उसको बैक स्पेस से पीछे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपकी रीडिंग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे उन्होंने आप दिखाया हुआ कि माय नेम इज़ हमजाज, अब उसने डॉट एस्ट्रोफियस और एस लगा दिया है, इसका मतलब ये गलत हो गया, तो उसको बैक करने के लिए वो बैक स्पेस की का इस्तेमाल करेगा। यहाँ तक अब आपकी रीडिंग है और आपके ऑब्जेक्टिव है पेज नंबर 10 पे। CRT एंड LCD आर टाइप्स ऑफ डैश प्रिंटर्स माउस मॉनिटर। विच वन ऑफ द परमानेंट मेमोरी ओनली रोम। आउट ऑफ डिलीट एंड बैक स्पेस की विच डिलीट्स करेक्टर। करेक्टर डिलीट करने के लिए क्या हम इस्तेमाल करते हैं, ओनली डिलीट की। आगे आपकी जो है वो ऑब्जेक्टिव है पेज नंबर 14 पे। इसके लिए आपको PDF फाइल प्रोवाइड की गई है, इसमें जो है वो आपके, ठीक है, ये इस तरह की आपकी फ़ाइल का फ्रंट पेज होगा, इसमें आपकी सारी ऑब्जेक्टिव सॉल्व हुई हुई है। इससे देखकर आपने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करनी है अपनी वर्कबुक पर।
एंड फिर द ब्लैंक्स जो है वो फिल करनी है। थैंक यू।